ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवहरं सर्वलोकैकनाथम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्णाय परब्रह्मणे नमः। सभी सज्जनों को भगवान का नाम से और मोहन जी का नाम से सादर प्रणाम। हम लोग भगवद गीता का तीसरा अध्याय कर्मयोग में 13वां श्लोक तक पिछले दिनों में विचार किया था। आगे हमने 14-15 श्लोक को विचार करना है। भगवान ने बताया था जो यज्ञ कर्म करके उसमें जो भी इष्ट भोग मिलता है उसको सभी को बांट करके यज्ञ शिष्ट को हम खाना चाहिए। अगर ऐसे करेगा तो वो भक्त का सर्व पापों से मुक्त हो सकता है। अगर हमें यज्ञ शिष्ट जो भी मिलता है अपना समझकर, अपना बोल करके, अपना घर में अपना कामकाज के लिए यूज करता है तो वो सर्व पापों का हासिल करेगा, मतलब वो पाप कर्म पड़ जाएगा। इसलिए पापों को मिटाने का एक ही तरीका, पूर्व जन्म से हमने महापाप किया हुआ है तो भी हम यज्ञ शिष्ट यज्ञ कर्म करके उसमें से जो कुछ मिलने वाला इष्ट भोग को सबको बांट करके उसका यज्ञ शिष्ट बुझने से सर्व पापों से मुक्त हो सकता है। वो भी हम लोग काम करते वक्त 3 तरीका में काम करना है, मतलब 3 मार्ग है कर्म को पूर्ति करने का या पाप मुक्त होने का, कर्म बंधन से मुक्त होने का 3 मार्ग है। एक तो नियतम कुरु कर्मत्तं कर्मजायो के कर्मणा शरीर यात्रा विद्येन प्रसिद्धेद कर्मणा, मतलब अपना व्यक्तिगत तौर पर व्यक्तित्व में जो कुछ भी करके हमारा शक्ति को जो भगवान ने दिया हुआ दैविक संपत्ति को और शरीर को ठीक तरह से देखभाल करके उसको बचावत करके हम पूरा जिंदगी में यूज करने का नित्य नैमित्य करना, जो विधि का अनुसार, शास्त्र का विधि के अनुसार या भगवान ने जो कुछ भी करने के लिए बोला है उसी हिसाब से हमने अपना शरीर को संभाल करके आत्मा संरक्षण और जीव संरक्षण करना ही करना है। ये व्यक्तिगत तौर पर हम खुद स्वार्थता में हम खुद करना है। उसी का जिम्मेवारी किसी को टाल नहीं सकता, किसी को ना दे सकता है और हमसे नहीं हो सकता वो कर्म दूसरे से करवाना है। हर एक काम हमसे नहीं हो सकता है क्योंकि एक एक आदमी का कर्म वासना जन्म वासना अलग अलग है। उसी का तौर पर हमसे जो हो सकता है वो किसी को ना जिम्मेवारी देना है, हम खुद करना ही करना है। अगर हमसे जो काम नहीं हो सकता वो करने वालों को हम बुला करके उसी काम को संपूर्ण करना है। जैसे कि हमारा शरीर में ही आंख कान जो कुछ भी हमारा शरीर का अंग प्रत्यंग है वो अपना अपना काम खुद करता ही है और दूसरे का काम और दूसरा अंग नहीं कर सकता। आंख का काम कान नहीं कर सकता, कान का काम आंख नहीं कर सकता। ऐसे हमारा 5 अंगुली हमारे पास है तो 5 अंगुली का ही धर्म 5 तरह का है। उसी हिसाब से हमसे जो कर सकते हैं हमारा कर्म वासना स्वभाव के अनुसार हम जो स्वधर्म मानते हैं उसको हम खुद करना ही करना है। और हमसे नहीं हो सकता जो काम जो कर सकता है उसके सहायता से वो कर्म को पूर्ति करना है। ये दूसरा मार्ग है। तीसरा मार्ग जो है जो हमसे नहीं हो सकता है और दूसरे का सहायता भी नहीं हो सकता है, उसको मिलजुल के करने का काम होता है। उसी को सर्वश्रेष्ठ धर्म या सर्वश्रेष्ठ यज्ञ कर्म बोला जाता है। क्यों हमसे खुद नहीं कर सकता और दूसरे से भी नहीं कर सकता तो सब मिलकर के करने वाला काम होता है। उसमें मिलजुल करके हम काम करना ही पड़ेगा। उसी को सहयज्ञ भावना से सृष्टि का परिपालन में महत्व कर्म माना जाता है। उसी के अनुसार ही हमारा प्रकृति का संतुलन अवस्था यो बैलेंसिंग मेंटेन करता है। मतलब हमका हर एक आदमी का मन का विचार, हमारा कर्म का भाव राग ताल का हिसाब से प्रपंच जो चलता है
उसका सृष्टि का व्यवहार बोलता है, उसी में भी बाधा पड़ जा सकता है। तो खास करके मनुष्य का कर्म का वजह से ये सृष्टि में बैलेंसिंग बिगड़ता है। प्रकृति का तत्व का अनुसार मनुष्य अपना धर्म को पूर्ति करना चाहिए। बाकी जंतु लोग जो कुछ भी मनुष्य को छोड़ के बाकी सभी अपना अपना कर्म ही करता है, उसको दूसरे का कर्म में बाधा नहीं डाल सकता, उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। लेकिन मनुष्य का विशेष बुद्धि अपना नेचर और कल्चर के हिसाब से काम को सही भी कर सकता है, उसको बिगाड़ भी सकता है। इसमें दोनों तरह का कल्चर मेंटेन होता है। इसलिए सब मिलजुल के जो काम करेगा उसी को सहज भावना से संबंध होता है। जो क्लाइमेट को भी मेंटेन करने का यही यज्ञ कर्म है। इसलिए दो श्लोक में भगवान बताता है बारिश का ही तो होता है, क्योंकि जल ही हमारा जीवन का आधार है। अभी कितना भी गवेषण करने वाला भी चंद्रमा के पास जाता है या चौवा ग्रह के पास जाता है तो भी उधर जीवन का है या नहीं है ढूंढने का एक ही तरीका है, जल है कि नहीं। अगर पानी होगा तो उधर जीवन का सानिध्य मिल सकता है, पानी नहीं होने से उधर जीवन का सानिध्य कभी प्रकट नहीं होगा। ये मनुष्य का गवेषण में अन्वेषण में पता चल जाता है। और हमारा ही आत्मा का जो स्थान बोलते हैं, हमारा शरीर में होने दो, वो जमीन पे होने दो, जो आत्मा जीवात्मा का सानिध्य जल के साथ ही होता है, क्योंकि जल का रस में जीवन पालता है, रहता है। इसलिए जल का आवश्यकता अत्यंत आवश्यक है। मतलब एक जीवन भूमि में रहना है तो जल का बिना नहीं हो सकता। वो जल का संपूर्णता करने के लिए भगवान का अनुग्रह से बारिश होते रहता है। इसलिए ये जल को वर्षित करने का व्यवस्था भी भगवान के ऊपर ही है। वो बारिश कैसा होता है करके ये दो श्लोक में बताता है। वो भी हमारा कर्मों का अनुसार ही बारिश समयोजित और स्थानोजित, स्थान का उचित का कालावस्था का या मतलब क्लाइमेट का बैलेंस मेंटेन करने का तरीका सहज भावना है। वो भगवान बताते हैं वैसे कर्म जब होगा उधर भगवान का सानिध्य प्रकट होता है बारिश का द्वारा ही। मतलब हमारा शरीर में 3 में 2 भाग जल है। पूरा हमारा शरीर का वजन हम देखने से भी हमारा शरीर में 3 में 2 भाग जल के भरा हुआ है। उसी का रस में हमारा जीवात्मा रहता है। या जीवन का सानिध्य रखने का मतलब नारायण बोलने से भी वो जल में रहने वाला है। उसी मतलब से हमारा आत्मा जीवात्मा जल में प्रतिष्ठित है। और भूमि में देखने से भी उसमें भी 3 में 2 भाग जल से भरा हुआ है। ये जीवन का सानिध्य का अधिष्ठान का मुख्य पंचभूत तत्व में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इसलिए हमारा शरीर में भी या भूमि में भी 3 में तो 2 भाग जल का बैलेंस मेंटेन रखना ही रखना है। हमारा शरीर में कमी पड़ गया तो हम भूमि से ले सकते हैं जल, जब भी हम खाने पीने में मिला करके हमारा शरीर का बैलेंसिंग जल का बैलेंस मेंटेन करता है। अगर भूमि में कमी पड़ गया तो भूगर्भ में जल से भरा हुआ है, वो भी 3 में 2 भाग जल है। वो समुद्र का द्वारा होने दो या नदियों में कुआं में पानी में जब भूगर्भ जल बोलता है, वो जल को परिपूर्ण करने के लिए या बैलेंसिंग मेंटेन करके 3 में 2 भाग बराबर सृष्टि का काल में उसको बैलेंस रखने के लिए टाइम से अनुसार कालोचित बोल सकता है, वो स्थानोचित बोल सकता है, बारिश होते रहता है। वो यज्ञ कर्म का फल है। उसी के बारे में भगवान क्या बताता है वो हम सोच विचार करने का है। ये 2 श्लोक में
विवरण करने का यही बारिश कैसा होता है करके बताता है। उसी का अन्नाल भवन्ति भूतानि पर्जन्याद अन्न संभवा यज्ञाल भवति पर्जन्या यज्ञ कर्म समुद्भव कर्म ब्रह्मोद्भवम विधि ब्रह्माक्षर समुद्भवम तस्माल सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम। इसमें भगवान ये व्यक्त करता है संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होता है। अन्न की उत्पन्न वृष्टि से अथवा बारिश से होती है। वृष्टि यज्ञ से होती है और यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। मतलब कर्म समुदाय को तो वेदों से उत्पन्न होता है तो, और वेदों का अविनाशी परमात्मा या ब्रह्म शक्ति उत्पन्न हुआ जानना है। इसी से सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर या पर ब्रह्म परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित होता है। भगवान का शक्ति कहाँ प्रतिष्ठित होता है? हम लोग करने वाला यज्ञ कर्म में भगवान का सान्निध्य प्रत्यक्ष रूप में प्रकट होने का अनुभव हमें होता है। जो बारिश होने से हम जो कुछ भी काम करता है, इंडिविजुअली करता हो या दूसरे से करवाता हो या सब मिलजुल के काम करता है, तो यज्ञ भावना से जो कर्म करके उसमें संपूर्ण होता है तो उधर पक्का बारिश होगा। मतलब यज्ञ कर्म का फल स्वरूप है ये प्रपंच का परिपालन, बैलेंसिंग अथवा सृष्टि का परिपालन व्यवस्थिति। मतलब ब्रह्म शक्ति ईश्वर शक्ति यज्ञ कर्म में प्रतिष्ठित है। वो कैसे होता है? सर्व प्राणी जन्म होता है अन्न को द्वारा। अन्न मिलता है बारिश का वजह से। अन्न बोलता क्या है? सर्व सस्य लतादि में जो भी आहार पदार्थ पैदा होता है, जो आहार पदार्थ हमारा शरीर को बनाए रखने का या उसको पोषित करने का आहार विहार जो हमें करना पड़ता है, वो सस्य लताओं से पैदा होता है। गेहूं होने तो, चावल होने तो, ऐसे में खाने का जो कुछ भी मिलता है उसी को जो खाने से अन्नमय शरीर को मेंटेन करने का रास्ता कैसे होता है, उसी को अन्न बोला जाता है। अन्नमय शरीर को संरक्षित करने का आहार हम लेते हैं। वो आहार जो सात्विक आहार जो प्रकृति का बना हुआ सस्य लतादियों में जो पैदा होता है उसी को अन्न माना जाता है। वो अन्न पैदा होना तो बारिश का जरूरी है। जो अन्न से जीवी पैदा होता है, इसका मतलब क्या है? हम जो जन्म हमारे शरीर मिलने का रास्ता बोलने से या उसका तरीका व्यवस्थिति बोलने से हम कैसे भी एक शरीर छोड़ करके या मतलब डेथ हो जाता है, जिसका भी मृत्यु हो जाता है, उसका जीवन 1 साल के अंदर ही ऊर्ध्वमूल में पहुंचता है। ब्रह्मलोक से ऊपर ऊर्ध्वमूल बोलता है। मतलब जो ब्रह्म शक्ति ईश्वर का परमात्मा का स्थान है ऊर्ध्वमूल। 1 साल के अंदर जो भी मृत्यु हो जाता है, 1 साल का दौरान में ये जीवात्मा ऊपर तक पहुंच जाता है। इसका टाइम क्या है? 1 साल। 1 साल के लिए किस लिए दिया जाता है? एक आत्मा को वेरबुट्टु पता करना तो 1 साल के बाद ही ज्योतिषी ढूंढने का कोशिश करता है। कभी अब किसी ज्योतिष को किसका हमारा फलाना आदमी का डेथ हो गया, मृत्यु हो गया, उसका आत्मा का क्या अवस्था करके किसी ज्योतिष को पूछने से भी वो पहले पूछेगा कब डेथ हुआ है, कब मृत्यु हुआ है, उसके बाद 1 साल के बाद ही पता कर सकता है करके वो हमें उपदेश देगा। क्योंकि
वो आत्मा का वेयरआउट पता चलना तो 1 साल के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि 1 साल के अंदर ऊर्ध्व मूल तक पहुंचने का टाइम लगता है। उसी टाइम में, उसका दौरान में हमारा पाप पुण्य का डेबिट क्रेडिट का विवेचन करके हमें कैसे अगले जन्म कौन सा शरीर लेना है करके डिसीजन होता है। तो 1 साल के अंदर हमारा आत्मा जब तक ऊर्ध्व मूल में पहुंच जाएगा, तब भी 1 सेकंड के अंदर आपका अगले अपॉइंटमेंट ऑर्डर मिल जाएगा। उसमें ऊर्ध्व मूल में हम कर्मों से मुक्ति नहीं लिया तो उधर ठहरने का हमें कोई अनिवार्य नहीं है। 1 ही सेकंड का, जैसे 1 साल में उधर पहुंच गया, उसी टाइम में हमारा अगले जन्म का अपॉइंटमेंट ऑर्डर हमें हाथ में देगा। तो उधर से वो जीवात्मा बारिश का पानी का द्वारा नीचे जहाँ जन्म होना है उसका पूरा अपना अपॉइंटमेंट ऑर्डर में होगा, कहाँ जन्म होना है, किसका बेटा या बेटी बन करके जन्म होगा ना, और कोई शरीर लेकर के आना है, या पक्षी मृग आदि में जन्म होना है, वो कुछ भी डिसीजन अपना अपॉइंटमेंट ऑर्डर में निश्चय किया हुआ होगा। उसी के अनुसार बारिश का द्वारा हमारा जीवात्मा जब जन्म होना है उसी जगह में आकर के बारिश का पानी के साथ में आकर के मिट्टी में मिल जाता है। वो मिट्टी में जो भी सस्य लता आदि पैदा होता है, उसी में से जो अन्न बनेगा, मतलब हम लोग खाने वाला कोई भी चावल होने दो या गेहूं होने दो, कोई फल होने दो, उसी में ये जीवात्मा का सानिध्य मिलेगा। वो जो पिता कौन बनेगा करके अपॉइंटमेंट ऑर्डर में होगा, तो वो खाना, इसलिए तो बोलते हैं दाने दाने पर लिखा है खाने वाला का नाम। तो वो जीवात्मा जो पिताजी बनेगा वो ही खाएगा, उसी में अपना अन्नमय शरीर में प्रवेश करते साथ ही साथ वो रक्त में विलय हो जाता है, उसी से हृदय बन जाता है। और माता की कौन होगा, माता जी कौन बनेगा करके वो भी अपॉइंटमेंट ऑर्डर होगा, उसके साथ में संयोग करके क्या हमारा शरीर पुनर्शरीर प्राप्त होता है। तो उसका रास्ता कहीं से बनता है, हर एक सर्व प्राणी समूह जो भी पैदा होता है अन्न उसका द्वारा ही होता है। इसलिए भगवान ने बताया अन्नाल भवंती भूतानी, हम लोगों ने दो, कोई भी पक्षी मृगादियों ने दो, जो भी जीवात्मा पैदा होना है तो अन्न का द्वारा ही होता है। उसका प्रवेश अन्न में कैसे प्रवेश होगा, वो पानी का द्वारा होगा। पानी कैसे मिलेगा, बारिश से होगा। बारिश कैसे होगा, हम लोग जो करने वाला इस प्रपंच में जो कुछ भी यज्ञ कर्म जहां संपन्न होता है, संपूर्ण होता है, उधर भगवान का सानिध्य प्रकट होने का एक ही प्रत्यक्ष अनुभव होगा, उधर बारिश होगा। हम कोई भी अच्छा काम करते हैं, यज्ञ करता है, याग करता है, ऐसे समूह सभी मिलजुल करके कोई भी काम करता तो उसको यज्ञ कर्म समूह यज्ञ बोल जाता है। या पूजा होने दो, याग होने दो, यज्ञ होने दो, सोमयाग होने दो, अधिरात्र होने दो, ऐसे अग्निहोत्र कर्म जो सभी मिलजुल के करता तो उसी के साथ में वो कर्म फल, वो फल स्वरूप उधर बारिश होगा। हम लोग भी सुना होगा, जहाँ भी सोमयोग होता है या अधिरात्र होता है उधर पक्का बारिश होगा करके बताया जाता है। तो बारिश होने का तरीका इसी में, यज्ञ कर्म चक्र को इसी हिसाब से कौन चलाएगा, उधर भगवान का सानिध्य होगा करके, मतलब यज्ञ कर्म में भगवान प्रतिष्ठित होता है। अब प्रत्यक्ष रूप में एक विग्रह करके पूजा करो या ना करो, उपाधि बनाओ या नहीं बनाओ, तो भी आप अच्छी तरह से यज्ञ भावना से, सखेज्ञ भावना से कोई भी यज्ञ कर्म लोग सेवार्थ करेगा, उधर भगवान का सानिध्य प्रतिष्ठित होगा। उधर प्रत्यक्ष भाव में हमें अनुभव करके दिखाएगा, इधर भगवान का सानिध्य करके पता चलने का एक ही तरीका है। अगर काम वो यज्ञ कर्म संपूर्ण है, उसमें भगवान प्रसन्न है, तो उधर पक्का बारिश होगा। इसका मतलब बारिश कैसे होता है, बारिश क्यों नहीं होता है, अभी पूरा लोग में, वर्ल्ड में भी चर्चा होता है
ये क्लाइमेट का चेंज कैसे हो जाता है, ये बिगड़ रहे हैं, तो पूरा मानव जाति को नहीं, पूरा दुनिया को तो ने ये दुरंत बना जाता है, माना जाता है। जो कालावस्था में या क्लाइमेट में परिवर्तन का वजह से कई जगह में अभी देखो गर्मी होगा तो इतना गर्मी का दिक्कत बढ़ जाता है, कई जगह तो पानी के लिए भी मुश्किल हो जाता है, पानी पीने के लिए भी नहीं मिलता है। अगर पानी बरसाता है, बरसात में कई जगह प्रलय हो जाता है, उसी से भी डिस्टर्बेंस होता है। इसका मतलब हम यज्ञ कर्म करने का तरीका भगवान ने बताया, उसी तरीके से हम यज्ञ कर्म संपूर्ण करना चाहिए। अपना मर्जी से यज्ञ कर्म करने का, यज्ञ कर्म से ये लोग का परिपालन होता है, ये सृष्टि का परिपालन व्यवस्था यज्ञ कर्म में प्रतिष्ठित है। लेकिन हमारा कल्चर के वजह से मनुष्य का जो भौतिक शक्ति को बढ़ाने का विकास का तौर पर जो कुछ भी करता है, उसमें प्रकृति को विकृति करता है, मतलब बिगड़ जाता है। उसी के हिसाब से आप देखने से, प्रत्यक्ष रूप में देखने से एक देश में बारिश होता है, दूसरे देश में नहीं होता। हम अपना राज्य में, अपना आसपास देखने से एक पंचायत में बारिश हो जाता है, दूसरा बारिश में नहीं, दूसरा जगह में नहीं होता। हम रहने का ही जगह में एक रोड का उस तरफ बारिश होगा, इस तरफ नहीं बारिश होगा। मतलब हम अपना मर्जी से यज्ञ कर्म करता है तो भगवान का सानिध्य भी उसी हिसाब से हमें प्रकट होता है। इसलिए भगवान बताता है, ऑल बीइंग्स आर इन्वॉल्व्ड फ्रॉम फूड। प्रोडक्शन ऑफ फूड इज डिपेंड अपॉन रेन। रेन ensues from sacrifice, and sacrifice is rooted in prescribed action. प्रिस्क्राइब्ड एक्शन में कोई भी डिफरेंसेस आ जाता है तो वो प्रकृति में प्रकट होगा। क्योंकि हमारा कोई भी एक्शन, मन का विचार होने दो, चाल चलने दो, बोली होने दो, वो सब प्रपंच का भाव राग ताल को बैलेंसिंग डिस्टर्ब होता है। अगर अच्छा सभी मिलजुल के करेगा, उसमें भाव राग ताल मिला के होगा, तो वो प्रकृति अनुकूल हो जाएगा, उसमें बिगड़ने का बात ही नहीं होता। अगर अनुकूल है, यज्ञ कर्म सर्क का राग भाव ताल एक मिलजुल के हो जाता है, उधर भगवान का सानिध्य प्रकट होकर के उधर जल का, बारिश का मजा, जल का लिभ्यता होगा ही होगा, क्योंकि नारायण जल में रहता ही है। इसलिए यज्ञ कर्म जहाँ संपूर्ण होता है, उधर पक्का बारिश होगा करके बताता है। हम लोग पानी कहाँ से मिलता है हमें पीने के लिए, ये इसी 102 श्लोक में भगवान ने स्पष्ट किया गया है। इसलिए हम फिर याद रखने का है, वी नो दैट प्रिस्क्राइब्ड एक्शन हैज इट्स origin in the Vedas, and the Vedas proceed from the indestructible, मतलब गॉड या परमात्मा कहा जाता है। Hence the all providing sin infinite in the always present in sacrifice, मतलब भगवान का सानिध्य प्रतिष्ठित कहाँ है पूछने से ईश्वर को ढूंढने का जरूरत नहीं। जहाँ यज्ञ कर्म संपूर्ण रूप से होता है तो दैट इज प्रिस्क्राइब्ड इन द वेदास। जहाँ पर प्रिस्क्राइब शास्त्रों का माना गया हुआ यज्ञ कर्म को संपूर्ण जहाँ होता है, उधर ही भगवान का सानिध्य मिलेगा, वो जल के साथ ही मिलेगा। इसलिए यज्ञ कर्म में ईश्वर प्रतिष्ठित है करके हम याद रखने का। इसलिए हम लोग जब भी आजकल में भी जो भी जन्म होता है इसी प्रोसेस में होता है। सर्व प्राणी का जन्म का व्यवस्थिति इसी से बना हुआ है। वो पुरानो जमाने से अभी भी हम लोग पुनरअभि जनन पुनरअभि मरण, जो कुछ भी होता है जनन मरण का प्रोसेस करने का यही तरीका भगवान ने बनाया हुआ है। इसलिए भगवान खास करके बताता है, एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तया दीघया अखायुर इंद्रियारमो मोखम पार्थ सजीवति।
इसके बारे में हम अगले दिन में खास करके विचार करेंगे। तब तक के लिए सभी को नमस्कार।